नमस्कार दोस्तों, एसके ज्ञान चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं आज करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों जो आपके समक्ष में लेकर आया हूं। जे एनटीपीसी में महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनटीपीसी में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। प्रश्न है, 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी 40%। इतना 40% हो जाएगा। ऐसा में 40% 8 कोर सेक्टर उद्योगों का सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक और प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक और स्टील जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन क्षेत्रों का भार 40% है। इन क्षेत्रों का भार 40% किसमें है? सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली और उर्वरक, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद में इनका जो योगदान रहा है लमसम 40% इनका योगदान इस वर्ष रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बांधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? बांधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, पालघर, महाराष्ट्र में। कहाँ? पालघर, महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजगीर, बिहार में आयोजित की जाएगी। आंसर नंबर बी हो जाएगा, राजगीर, बिहार में। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया। आंसर भी सही हो जाएगा। तो राजविंदर सिंह भट्टी IPS को 30 सितंबर 2025 तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। आंसर नंबर भी सही हो जाएगा। किसे? दलजीत सिंह चौधरी को। तो दलजीत सिंह चौधरी IPS को 30 नवंबर 2025 तक सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसके? BSF के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? कब? 2024 की लिस्ट में। तो 2024 की लिस्ट में गौतम अडानी को आज सबसे अमीर व्यक्ति का नाम दिया गया है। किसे? गौतम अडानी को। तो गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है और उनकी संपत्ति 95% से बढ़कर लगभग 11.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है तो INS अरिघाट को शामिल किया गया। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, INS अरिघाट। तो दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी INS अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? तो किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा तेलुगु है। ठीक है। आंसर नंबर बी ए सही हो जाएगा, ए सही। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा तेलुगु है, आधिकारिक भाषा
तेलुगु है। ठीक है, तेलुगु भाषा दिवस, जिसे तेलुगु भाषा दिनोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRMS के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 को शुरू हो जाएगा। वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे, जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने FM चैनलों की नीलामी की जाएगी? तो 730 चैनलों की नीलामी की जाएगी। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। तो 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी FM रेडियो चरण 3 नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 FM चैनलों के लिए आरोही नीलामी के तीसरे बैच को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 28 अगस्त 2014 को। भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आंसर नंबर सी से हो जाएगा, ध्यानचंद्र को प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? ध्यानचंद्र की याद में। ठीक है, ओके, आज इतने ही।